हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम हैं आजमगढ़ और आजमगढ़ के खरियानी बाज़ार के पास में है। हमारे साथ हैं बिरहा कलाकार जेपी यादव, जो कि बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। और अभी 3 साल से जो है बिरहा कुछ डाउन हो गया है समाज में, मंच के माध्यम से। तो अब लोग यूट्यूब के माध्यम से चल रहे हैं, लेकिन आज भी जो है ऐसे कलाकार हैं जो कि यूट्यूब पे सभी लोग नहीं जा पाते हैं। तो आज हम इनसे परिचय जानेंगे और बिरहा के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। सर, अपना परिचय। मेरा नाम जयप्रकाश यादव, भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक हूँ। ग्राम बिशुनपुरा, पोस्ट कमरिया, थाना तरवा, जिला आजमगढ़। सर, अभी जो है बिरहा अब मंच के माध्यम से नहीं हो रहा है। 3 साल पहले आप बहुत फेमस थे, हर जगह आप जाते थे। और आज के डेट में बहुत कम जो है सट्टा बयाना मिल रहा है जो कि मंच के माध्यम से करने के लिए। देखिए, यह तो एक तकदीर की बात है। ये जो कोरोना सिस्टम आया, पहले तो ऐसा नहीं था। अगर किसी को प्रोग्राम लिखाना होता था तो वो फ़ोन करता था कि भैया फला तारीख को आप खाली हो। तो उस वक्त हम लोगों को यह कहना पड़ता था कि भैया थोड़ा डायरी देख कर बताएंगे कि मतलब खाली हूँ कि नहीं। लेकिन आज यह सिस्टम है कि अगर कोई फ़ोन करता है तो उसे कहना पड़ता हाँ भैया खाली हूँ। यह सिस्टम हुआ कब से? जब से यह कोरोना काल आया। इसलिए कि कोरोना काल आया, उसका सिस्टम यह था कि भीड़ मत जुटाओ, इकट्ठा मत होखो। लेकिन यहाँ हम लोगों का सीधा उल्टा, विपरीत। भाई, हम लोग अगर कहीं प्रोग्राम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा होगी। और उनका कहना था कि भीड़ इकट्ठा मत करो। यही कारण है कि हम लोगों का कार्यक्रम कम हो गया। तो अभी सर आज क्या फिर स्थिति है? अब क्या करते हैं फिर? बिरहा के अलावा फिर कुछ और है? देखिए, बिरहा के बाद, बिरहा से पहले हम इलेक्ट्रिक मैन हैं। मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। हम मोटर, पंखा, चार्जर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, समरसेबुल, कूलर, फ्रिज, मतलब सारा काम हम करते हैं। ये हमारा बिरहा से पहले का सिस्टम था। बिरहा तो बाद में गाना शुरू किया। उससे पहले जब हम लोग विद्यालय में पढ़ा करते थे तो विद्यालय में बाल सभाएं हुआ करती थी। जैसे शनिवार को अक्सर हुआ करती थी कि सामने संडे है, स्कूल बंद होगा, तो 1 घंटा जो है बाल सभा का दिन होता था। तो उसमें हम लोग मतलब बाल सभाएं, मतलब कविता, वंदना, राष्ट्रीय गीत, मतलब यही गाया करते थे। और सन 2000 लगभग 98 में पढ़ाई हमने छोड़ दिया और इलेक्ट्रिक कार्य सीखने लगा। सीखते लगभग सन 2000 में हमने मतलब अपना बिजनेस, अपना धंधा शुरू कर दिया। और मालिक की दया से कृपा हुई कि मतलब मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा और मैं अपनी दुकान को ही सजाने लगा। और जितना पुरान होता गया उस हिसाब से मेरा नॉलेज भी बढ़ता गया। तो मेरा सिस्टम उधर अच्छा हो गया। फिर मेरे मन में उद्गार हुआ, मतलब संगीत की तरफ, कि हम तो बच्चे थे तो विद्यालय में गाया करते थे, तो हमने छोड़ दिया और अच्छा नहीं किया। तो कहीं कार्यक्रम लोगों का हुआ करता था तो वहाँ पर हम लोग देखने के लिए जाते थे। और लगन मेरी जो है संगीत की तरफ बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते लगभग सन 2005 में हमने बिरहा की शुरुआत फिर से कर दिया। जब सन 2005 में बिरहा की शुरुआत किया तो मुझे अच्छा मतलब रिस्पांस मिला। और बढ़ते हमने यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद, मतलब इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद कोरोना एक पहाड़ बन करके मतलब हम लोगों के सामने खड़ा हो गया। तो सर, आप इलेक्ट्रिक जो है बनाते थे, ये मतलब इलेक्ट्रीशियन आप? जी, इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन आपको ज़्यादा पहचान बनाया या फिर बिरहा लाइन में आपको जाए? देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है तो उसको हम समझते हैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा
अपने यहाँ से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक हमारा मतलब रेंज हो सकता है पहचान की। लेकिन जो ये बिरहा है, इससे मतलब हम बॉम्बे भी मतलब कार्यक्रम किए, दिल्ली भी कार्यक्रम किए, और कलकत्ता में भी प्रोग्राम किया, और लुधियाना भी प्रोग्राम किया। तो हम समझते हैं कि पहचान के लिए मतलब बिरहा मेरी सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे पहले सर आप किस उद्देश्य के साथ फिर बिरहा में आए? इलेक्ट्रीशियन भी काम तो अच्छा था, लेकिन क्या ऐसी सोच आ गई अचानक फिर आप जो है बिरहा लाइन में घुस गए? देखिए, ये तो कहानी थोड़ा हमारी लंबी है, समय ज़्यादा हो जाएगा। 60 में बताइए सर, 60 में। अब ये जो है कि अब यह मान लीजिए कि हमारे एक मन की उद्गार है जी। हम बचपन में जब गाया करते थे तो उस बात को हमने याद किया, और संगीत से हमें प्रेम बचपन से ही था, लेकिन बीच में पढ़ाई जब छूटी तो वो भी छूट गया, लेकिन फिर हमने उसको मतलब पकड़ लिया। यही बात है। संगीत एक ऐसी मन को शांति देने वाला गीत होता है कि मतलब उसमें अगर आपके अंदर कोई भी कष्ट हो तो एक बार आप सुनेंगे तो मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुख जो है और कोई नहीं है। कितना भी कोई कष्ट में हो, अगर संगीत में एक बार लीन हो जाए तो उसका सारा दुख दर्द जो है ख़त्म हो जाता है। और बिरहा ये पूर्वांचल में ऐसा है कि इसको आप कहीं भी गुनगुनाते रहिए, इसको सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये चीज़ जो है समाज में होता है या फिर होने वाला है। क्यों सर जी? देखिए, संगीत जो है, जो आपने कहा उसका मैं 100% समर्थन करता हूँ। इसलिए कि संगीत ऐसी एक विधा है कि आदमी कितना भी दुख में होता है, जब तक उसका कार्यक्रम चलता है, जब तक संगीत में मतलब वो सुनता है, संगीत में वह लीन रहता है, तब तक के लिए उसका हर दुख दूर होता है। बाद में भले वो है आ जाए, लेकिन उस पीरियड में वो दूर होता है जी। इससे बड़ा सुख कोई सुख ही नहीं है जहाँ नहीं, मतलब इसका भी मैं समर्थन करता हूँ कि इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर आदमी के जीवन में अगर उसका मन, अगर उसके मन को शांति मिलती है तो वही सबसे बड़ा मतलब सुख है, वही सबसे बड़ा शांति है। किसी प्रकार से, चाहे वह नाच करके, चाहे वह गा करके, चाहे वह बजा करके, मतलब किसी ढंग से उसके मन को अगर शांति मिलती है तो वही सबसे बड़ा सुख है। तो सर आप जब शुरुआत में इलेक्ट्रीशियन का काम छोड़ के बिरहा में जब गए होंगे, दुकान बंद किए होंगे, फिर बिरहा गाने के लिए जाते होंगे, तो घर से कुछ वैसा नहीं डांट फटकार सुनी होंगे आपकी, आप दुकान बंद करके काम छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर? देखिए, मैं तो इतना संघर्ष किया जी कि शायद आप भी हिल जाएंगे जी। मैं रात में प्रोग्राम करता था और दिन में दुकान देखता था। इसलिए कि जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, किसी को पंखे की ज़रूरत है, किसी को टुल्लू की ज़रूरत है, किसी को समरसेबुल की ज़रूरत है, तो हर लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए मैं रात में प्रोग्राम करता हूं और दिन में आ करके दुकान देखता हूं। फिर शाम को जाता हूं घर, तो वक्त मिलता है तो भरपूर सोता हूं, मतलब तब तक सोता हूं कि जब तक मैं अपने से जगता ना हूं, मुझे कोई जगाता नहीं है। और डांट फटकार की जो बात है, तो मैं घर का गार्जियन हूँ और घर का सदस्य भी हूँ। मैं अकेला हूँ, एकलौता हूँ, इसलिए सारा कारोबार वहीं तक नहीं, मतलब खेती गृहस्थी तक भी रहता है। हित नात हेरी मेरी संगी साथी जितने लोग आते हैं, सब लोगों को देख करके, और बिरहा जगत में भी मतलब बिरहा का भी कार्य करता हूँ और अपनी दुकान का भी कार्य करता हूँ। सब लोगों को मतलब संजोग करके ले चलता हूँ। तो सर हम चाहेंगे कि एक आध वैसा गीत सुनाएं जो आज के डेट में अब नहीं मिल रहा है सुनने को। गीत जी, बिरहा वाला, ऐसा लगे हाँ, ऐसा लगे कि नहीं हाँ बिरहा है। जैसे मैं भी यही सोचना चाहता था कि आपसे पूछूं कि नहीं मैं फिल्म सुनाऊं या भोजपुरी सुनाऊं, तो आपने जैसे पुरानी व्यथा, हाँ पुरानी चीज़ सुनना चाहती हैं। देखिए, जब पहले माता बहन मेला वाला देखने के लिए जाती थी ना, तो झोरा ले लेती थी, सर पे रख लेती थी, हाँ मेला देखने के लिए जाती थी।
थी। कुछ उसमें दाना और कुछ हाँ हाँ, सारी व्यवस्था होती थी नाश्ता वगैरह की। और जब वो लोग जाती थी तो यही गाती थी,